शिवस्य नत्वा। मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम लोग पढ़ रहे हैं कादम्बरी, जिसमें 18 और 19 20 श्लोक आज हम लोग पढ़ेंगे। कल से मूल कहानी हम लोग पहुंचेंगे, ठीक है। तो हमने पिछले दिन कल हम लोगों ने 17 श्लोक पढ़े हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे 18, 19 तथा 20 श्लोक। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले बाणभट्ट ने अपनी वंश परंपरा में वैशंपायन का नाम लेते हैं। उसके पश्चात वहां से मनुष्य किसने जन्म लिया? कुबेर ने। कुबेर से फिर कौन जन्म लेता है? अर्थपति। और अर्थपति के पश्चात फिर कौन आए? चित्रभानु। और चित्रभानु के बाद बाणभट्ट हो गए, ठीक है। और बाणभट्ट के बाद जो आने वाले हैं वो कौन होंगे? पुलिंद भट्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बाणभट्ट तक ही इन्होंने अपनी वंश परंपरा बताई है, ठीक है। पुलिंद भट्ट फिर जो है बाद में आया, उन्होंने उत्तर भाग लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या बताते हैं कि मैं किस वंश का पुत्र हूँ, कहाँ जन्म मैंने लिया है, ठीक है। मेरा वंश कितना महान है। तो इन्होंने कहा, हम लोग अभी जो है चित्रभानु की ही महानता बता रहे हैं। चित्रभानु पर ही अभी बाणभट्ट ने प्रकाश डाला है। कल इन्होंने बताया था, महात्मनो यस्य सुदूर निर्गताः कलंक मुक्तेषु कलामलद्विषः दुष्यन् मनः रावि विशोक्तांतरा गुणा नृसिंहस्य नखांकशा एव। जिस प्रकार नरसिंह भगवान ने अपने दुश्मन या हिरण्यकश्यप के पेट में नाखूनों के अंकुश जो है अंदर डाल दिए थे, उसी प्रकार उन्होंने बताया कि मेरे जो पूर्वज रहे चित्रभानु रहे वो कितने बड़े विद्वान थे। तो कहते हैं कि उनके गुण जो है दुश्मनों के भी, है ना, शत्रुओं के मन को भी भाते रहे, है ना। तो ये हम लोग कल पढ़े थे। और फिर आगे क्या इन्होंने बताया, तो कहते हैं दिशामलिकालकभंगतां गतः त्रयीवधो कर्णतमालपल्लवः चकार यस्याध्वरधूमसञ्चयो मणिमसः शुक्लतरं निजं यशः। इन्होंने क्या कहा? दिशामलिकालकभंगतां गतः त्रयीवधो कर्णतमालपल्लवः चकारे यस्याध्वरधूम संचयो मलीमसा शुक्लतरम निजम यशः। यस्याध्वर धूम संचयो, जिसके, क्या कहा इन्होंने? जिसके, यस्य अर्थात जिसके, यस्य अर्थात जिसके, अध्वर अर्थात होता है यज्ञ। क्या है? अध्वर का अर्थ है यज्ञ। जिसके यज्ञ के धूम संचय से, जिसके यज्ञ करने से जो धुआं निकलता है, संचित होता है, इतना उन्होंने यज्ञ किया कि वह जो धुआं निकलता है, तो धुआं कैसा होता है? मलीमसा, मलिन होता है। कैसा होता है? मलीमसा। लेकिन इन्होंने कहा कि यह जो यज्ञ का धुआं है ना, तो धुआं तो वैसे मलीमसा होता है, मलिन होता है, ठीक है। परंतु ये क्या कहते हैं कि शुक्लतरम निजम यशः, उनके स्वयं के निजम यशः, स्वयं के यश में यह क्या करता है? शुक्लतरम, शुक्ल अर्थात श्वेत, क्या है? निजम यशा, उनके यश को और भी श्वेत बना देता है, और भी प्रगाढ़ करता है, और भी यश में वृद्धि करता है। क्या क्यों करता है? क्योंकि उन्होंने यश अध्वरम धूम संचयो, इनका जो धुआं जहां जहां जा रहा है, ठीक है, इतना संचित धुआं है इनका कि भूमंडल में, आकाश मंडल में, कहीं भी जहां भी यह धुआं जा रहा है, या इतना प्रगाढ़ धुआं जा रहा है कि लोग यशः, इनके स्वयं का यश इतना जो है शुक्लतरम, श्वेत और बढ़ता जा रहा है, ठीक है। क्यों? यज्ञ की वजह से, ठीक है। और फिर इन्होंने क्या कहा? अब ये धूम संचय, ये यज्ञ के धुएं की महानता बताते हैं, इनका विशेषण बताते, उपमा क्या दिए? तो कहते हैं दिशामलिकालकभंगतां गतः। इन्होंने क्या कहा? दिशामलिकालकभंगतां, दिशा अलिक अलक भंगताम, क्या कहा इन्होंने? दिशाओं को, यहाँ पे क्या कह दिया? दिशाओं रूपी, दिशा रूपी क्या है? नायिका। जैसे कोई दिशा रूपी नायिका या बालिका हो और उसके अलग अर्थात मस्तक पर, अलग अर्थात मस्तक पर फिर क्या है?
अलीक अर्थात मस्तक पर, और अलग भंगताम, भंगताम अर्थात घुंघराले होते हैं ना, भंग जैसे थोड़े से घुंघराले बाल होते हैं, अलग अर्थात बाल, और घुंघराले कैसे बाल, तो घुंघराले बाल कहां पर, तो दिशा रूपी नायिका के अलग मस्तक में घुंघराले बाल जिस प्रकार शोभित होते हैं, वैसे क्या यह धुआं, ध्वर धूम संचय यज्ञ का धुआं सुहाना लगता है, सुंदर लगता है। कैसे समझ में आए ना, दिशाम, दिशा रूपी मान लो कोई बालिका ही है, या ये जो 10 दिशाएं हैं, तो यहाँ पे क्या इसके मस्तक पर धुआं ऊपर ही जाता है ना, तो यह जो है क्या है कि इसके मस्तक पर कोई भी दिशा हो, उसके जब ऊपर जाएगा तो उसके मस्तक में तो पहुंच ही जाएगा। तो मस्तक पर जिस प्रकार घुंघराले बाल, इन्होंने सीधे बालों की प्रशंसा नहीं की है, इन्होंने कहा घुंघराले बाल, और घुंघराले बाल अच्छे माने जाते हैं, है ना। तो इन्होंने कहा कि जिस प्रकार एक नायिका के मस्तक पर घुंघराले बाल जो है सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार यह ध्वर धूम संचयो, यह सुंदर सुहाना लगता है। फिर इसी की उपमा और एक विशेषण क्या बताते हैं, त्रयी वधू कर्ण तमाल पल्लवः, कहते हैं त्रयी अर्थात तीन वेद, त्रयी कहा गया ना, तो त्रयी वेद, त्रयी से यहाँ पे अभिप्राय है 3 वेदों का। कहते हैं इन्होंने क्या बताया, त्रयी वेदों को, 3 वेदों क्या बताया, वधू अर्थात बहू, है ना, जो कहते कि ब्याहिता बालिका जिस प्रकार जो है ब्याह जाए, वधू आ जाए, ठीक है, नवीन वधू जिस प्रकार से आती, तो यहाँ पे इन्होंने कहा 3 वेद किस स्वरूप में है, तो वधु स्वरूप में इन्होंने माना है। कौन माना है, बाणभट्ट ने। इन्होंने कहा ये त्रयी वधु कर्ण तमाल पल्लवः, और यह धुआं ऐसा लगता है जैसे 3 जो है नई बहुएं या नई नवीन वधु आ रही हो, और वह अपने कर्ण अर्थात कानों में तमाल पल्लवः, तमाल कहते कि कोई जो है वृक्ष रहता रहा जिसका पल्लव पुराने समय में महिलाएं जो है उसको पहनती रही और बड़ा सुंदर लगता रहा। अब पता तो नहीं मुझे कौन सा तमाल है, तंबाकू वाला तो नहीं है, कोई वृक्ष था जिसमें जो है जिसको वो पहनती रही, ठीक है, तो वो बड़ा सुंदर लगता रहा, ऐसा बताया जाता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जिस प्रकार नवीन वधु आती है और वह कर्ण तमाल पल्लव, कानों में बड़े बड़े पल्लव लटका करके पहन करके जो आती है, मेरे जैसे छोटे छोटे नहीं है ना, यहाँ पे कहा है कर्ण तमाल पल्लव, पल्लव अर्थात बड़ा ही होगा। तो इन्होंने कहा कि जिस प्रकार नवीन वधु, त्रयी नवीन वधु है ना, वेद रूपी जो नवीन वधु है वह अपने कानों में तमाल पल्लव जिस प्रकार लटकाए हैं, उसी प्रकार यह धुआं कैसा सुंदर लगता है, जैसे 3 वधुओं के कानों पर लटका हुआ है तमाल पल्लव, ठीक है। फिर ये स्पष्ट हो गया, ये दोनों जो है इसी का विशेषण है। ये ध्वर धूम संचयो, यज्ञ का धुआं कैसा कितना सुंदर होता है, क्यों करना चाहिए ये भी देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसलिए इन्होंने कहा ध्वर धूम संचयो, यज्ञ का धुआं इतना सुंदर होता है जैसे दिशा मलिका अलग भंगताम, दिशा रूपी नायिका के मस्तक पर जो घुंघराले बाल जिस प्रकार सुंदर लगते हैं, तथा त्रयी वधु कर्ण तमाल पल्लवः, 3 वेद रूपी 3 वेद जो नई वधु जैसे हैं, ठीक है, 3 वेदों के यहाँ पे क्या है, वधु माना है, और वह अपने कर्णों में अपने कानों पर तमाल पल्लव, जिस प्रकार तमाल पल्लव को पहने हुए धारण किए हुए हैं, वैसे यह ध्वर धूम संचयो सुंदर लगता है। और यह क्या चकार, यस्या ध्वर धूम संचयो मनीम सा शुक्लतरम निजम यशः, इन्होंने क्या कहा, यह वैसे तो धूम ये जो धूम है, धुआं है, तो क्या होता है, मलिन होता है, कैसा होता है, मलिन होता है, परंतु इन्होंने कहा शुक्ल तरम निजम यशः, इन्हें कहा लेकिन वह धुआं भले ही मलिन हो परंतु यह निजम यशः, उनके यश को, उनके सुंदर यश को क्या करता है, शुक्ल तरम चकारम, सुंदर बनाता है, ठीक है, स्पष्ट है, कोई समस्या। फिर इन्होंने कहा ये ऐसे हैं, ठीक है, कौन किसने यज्ञ किया है, तो ये चित्रभानु का बताते हैं, ठीक है, चित्रभानु ने ऐसे यज्ञ किए और इसलिए उनका यश और भी अधिक बढ़ गया, बाणभट्ट कहते हैं, ठीक है।
अब अगले श्लोक में इन्होंने क्या कहा, सरस्वती पाणि सरोज संपुटाम प्रमृष्ट होमाश्रमशीकरां भसः यशों शुशुक्ले कृत सप्तवेष्टपात् ततः सुतो बाण इव व्यजायत। क्या कहा इन्होंने, सरस्वती पाणि सरोज संपुटां प्रमृष्ट होमाश्रमशीकरां भसः यशों शुशुक्ली कृत सप्तवेष्टपात् ततः सुतो बाण इव व्यजायत। व्यजायत अर्थात होना, सुत अर्थात पुत्र, ततः यानी उनके, ठीक है, उनसे किसको, उनका पुत्र कौन हुआ, तो बाण। कौन हुआ, किसका पुत्र, ततः किसका पुत्र हुआ, चित्रभानु का। चित्रभानु का पुत्र कौन हुआ, बाण इव व्यजायत, बाण जन्म लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे यदि प्रश्न बन जाए ना कि जो है बाण ने कितने श्लोक में जाकर के कादम्बरी के किस श्लोक में जाकर के जन्म लिया, तो 19वें, ठीक है, 19वें श्लोक में जाकर के बाण जन्म लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि तथा सुतो, जिसका यश, ठीक है, इतना भयंकर है, ठीक है, और जिसके अध्वर, जिसके यज्ञ धूम संजय, जिसका धुआं, जिसके यज्ञ का धुआं इतना सुंदर लग रहा है, उसका पुत्र कौन है, ये बाण है। ठीक है, और फिर उन्होंने और क्या व्याख्या की उनके भी, तो कहते हैं सरस्वती पाणि सरोज संपुटा। सरस्वती अर्थात अधिष्ठात्री माँ विद्या दात्री, अधिष्ठात्री माँ वाग्देवी विद्या दात्री। पाणि अर्थात हाथों से, सरोज कैसे हाथों से, तो सरोज अर्थात कमल रूपी हाथों से, और संपुटाम, तो यह जो कमल रूपी हाथ है, संपुटाम अर्थात बांध कर, संपुटित करना, बांध कर, या समूह, दोनों हाथों का समूह एकत्रित कर लेना। ठीक है, फिर क्या है, प्रमृष्ट, प्रमृष्ट अर्थात पहुंचना। ठीक है, प्रमृष्ट क्या है, पहुंचने अर्थ में, और क्या पहुंचना, तो कहते हैं होमश्रम शीकराम भसाम। होम के लिए जो परिश्रम करते हैं, क्या है, यज्ञ में, होम में जो परिश्रम करते हैं, अग्नि के पास जब बैठ करके हवि डालते हैं, तो क्या होता है, शीकराम भसः। शीकर अर्थात होते हैं छोटे छोटे बूंद, और अम्बस अर्थात होता है जल, या कह दे कि शीकराम भसः पसीना। शरीर में जब कोई वस्त्र नहीं होते हैं, ठीक है, और होम श्रम, ठीक है, होम के लिए जब बैठते हैं, यज्ञ करते हैं, तो क्या होता है, पसीना निकल आता है। तो क्या करते हैं, इस पसीना को कौन, तो प्रमृष्ट सरस्वती पाणि सरोज संपुटाम, क्या है, प्रमृष्ट पहुंचती है, कौन कौन पहुंचती है, सरस्वती। कैसे पहुंचती है, तो पाणि सरोज संपुटाम, कमल रूपी हाथों को बांध कर प्रमृष्ट पहुंचती है, किसे, तो होम श्रम शीकराम वसा। चित्रभानु जब हवन के लिए जो परिश्रम या हवि डालता है, तो जो पसीना निकलता है, शीकराम वसा, उसे को कौन पहुंचती है, मां सरस्वती। ठीक है, ये बाण बताना चाह रहे हैं कि मेरे वंश के लोग कैसे हैं, चित्रभानु कैसे हैं, कि मां अधिष्ठात्री विद्यादात्री स्वयं जो है उसका पसीना पहुंचती रही। तो इसका मतलब यह नहीं जो है उससे क्या जो ज्ञान था, है ना, विद्यादात्री ज्ञान का भंडार जो है, और वह जो है होम श्रम, जब परिश्रम करते रहे, होम हवि डालते रहे, तो पसीना जो निकलता रहा, तो ज्ञान रूपी ही जो है ना, उनका जो है प्रमृष्ट अर्थात उनका जो है पसीना पहुंचता रहा। ठीक है, स्पष्ट। फिर इन्होंने क्या कहा, यशोम शुशुक्ले कृत सप्तवेष्टपात्। ये कहते हैं कि मैं जिसका पुत्र हूं ना, जो है बाण कहते हैं मैं जिसका पुत्र हूं, तो वह तो जिसका पसीना जो है पहुंचने, माँ वाग्देवी आती रही, पहुंचती रही, पुत्र या माता पुत्र का भी भाव कह सकते हैं, कि जिसकी माता पुत्र जो है एक दूसरे की गोद में, माँ कितना सुंदर जो है अपने बेटे को रखती है ना, तो माँ सरस्वती जो है अपने पुत्र के पसीने को देख करके पोषने लग जाती। ठीक है, और फिर क्या है, यशोम शुशुक्ली कृत सप्तविष्टपाद, यश अंश, शुशुक्ली कृत सप्तविष्टपाद, और जिसके यश का अंश क्या है, यशोम, यश अंश, स्पष्ट हो रहा है ना, यशोम यश अंश जिसका, शुशुक्ली कृत सप्तविष्टपाद,
सप्त विष्टपाद, विष्टपाद अर्थात विष्ट अर्थात भुवनों में, 7 भुवनों में, 7 भुवनों में, पाद अर्थात गिरना, ठीक है, या होना, ठीक है। तो सुशुक्लीकृत, इतना यश जो है जिसके यश का अंश है ना, सुशुक्लीकृत बढ़ता गया हो या 7 भुवनों में छाया हो, ठीक है, 1-2 भुवन नहीं, यहाँ भूर्भुवस्वाह सभी में ले लिया है ना। तो कहते हैं 7 भुवनों में जिसका यश सुशुक्लीकृत है ना, विद्यमान है, ततः उसी का मैं सुत हूँ, बाण एवं व्यजायत, उसी से जन्म लिया, किसने, बाण ने, ठीक है। ये इन्होंने स्पष्ट किया कि मेरे जो पिताजी हैं या चित्रभानु हैं वह कैसे हैं, इन दोनों में बता दिया। कल भी एक श्लोक में उनकी व्याख्या आई थी। अब आगे क्या कहता है, अपने लिए बाण क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा द्विजेन तेनाक्षत कंठ कौंठया महामनोमोहमलीमसान्धया अलब्ध वैदग्ध्य विलास मुग्धया धिया विबद्धेयमदेद्वयी कथम। क्या कहा, द्विजेन तेनाक्षत कंठ कौंठया महामनोमोहमलीमसान्धया अलब्ध वैदग्ध्य विलास मुग्धया धिया निबद्धेयमदेद्वयी निबद्धेय मतेद्वयी कथा। धी अर्थात बुद्धि, और यहाँ भी इन्होंने कहा अलब्ध वैदग्ध्य विलास मुग्धया, अलब्ध जिसके पास विद्वता नहीं है, अनुपलब्ध है, ठीक है, अलब्ध उपलब्ध नहीं है, ठीक है, जिसके पास विद्वता नहीं है, वैदग्ध्य नहीं है, विद्वता नहीं है, ठीक है, फिर भी या उनका जो है विलास नहीं किया, विद्वानों का या विद्वता का विलास नहीं किया, ठीक है, वैसी बुद्धि से निबद्धेय मतिद्वयी, इन्होंने कहा निबद्ध यह कथा, निबद्ध अर्थात बांधना, इस कहानी को या इस कथा को मैं क्या करता हूँ, निबद्ध करता हूँ, निबंध आता है ना जो है, तो निबंध क्या है, बांधना, ठीक है, समूह को बांधना, ठीक है, वाक्यों को बांधना। यहाँ पे इन्होंने कहा निबद्धेय और मतिद्वयी, अपनी मति से, मति या बुद्धि से मैं इस कथा को बांधता हूँ, ठीक है, द्वयी कथा इन्होंने कहा, ठीक है, और मति जो है कभी ये भी होता है, कभी बांधो या ना बांधो, ऐसा भी चलता है ना जो मन में। तो इन्होंने कहा इस कथा को मैं अपनी बुद्धिमत्ता से, और कैसी बुद्धि है, तो अलब्ध, जहाँ पे विद्वता का विलास जिसने नहीं किया है ना, जिसके पास विलास नहीं, विद्वता का विलास ना हो, अलब्ध है, वैसे बुद्धि वाले बाण ने निबद्धेय मति कथा, अपनी मति से, अपनी बुद्धि से इस कथा को बांधते हैं या लिखते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने कहा और क्या है, इन्होंने अपने आप को अल्प बताया, ठीक है, अभी तक यहाँ तक तो अपने वंश को कितना श्रेष्ठ बता रहे, ठीक है, कि जिसका यश 7 भुवनों में बिखरा हो, जिसका यश, लेकिन इन्होंने कहा मैं कैसा हूं, अलब्ध वैदग्ध्य, है ना, जो है मेरे पास कोई विद्वता या ऐसा कोई विलास मैंने नहीं किया विद्वता का, ठीक है, मैं कोई बुद्धिमान नहीं हूं, परंतु फिर भी मैं इस कथा को अपनी मति अनुसार लिख रहा हूं, ठीक है। और फिर क्या कहा, द्विजेन तेनाक्षत कंठ कौंठया, और जिस प्रकार एक ब्राह्मण बालक जो है उसका 5 वर्ष में जब जनेऊ संस्कार हो जाता है, जिसका तेनाक्षत कंठ कौंठया, कंठ अर्थात जिसके कंठ से कौंठ या स्वर नहीं निकलते, क्या है, जिसके कंठ से सही स्वर ना निकले, कौंठ अर्थात स्वर नहीं निकलना है ना, कंठ से, तेनाक्षत अक्षत सही तरीके से, एक बालक होता है ना, जिस प्रकार एक ब्राह्मण बालक का 5 वर्ष में जो है हो जाता है ना संस्कार, तो इन्होंने कहा द्विजेन, और जब उपनयन संस्कार होता है तभी द्विज होता है, ठीक है, तो जब उपनयन संस्कार हो गया तो वे कहते हैं जिस प्रकार ब्राह्मण बालक का द्विज 5 वर्ष में संस्कार हो जाने पर तेनाक्षत, उसका अक्षत, तेन अक्षत कंठ कौंठ, उसके कंठ का कौंठ अर्थात स्वर भी स्फुटित नहीं होते, अक्षर भी जिसके कंठ से स्फुटित नहीं होते, वैसे तो मेरी जो है मति है या बुद्धि है, ठीक है, वैसे बुद्धि वाला हूं मैं। जितना छोटा बालक जो है जिसके कंठ से स्वर ही नहीं निकलता और उसकी जो
उसकी जो मति होती है ना, जो जिस प्रकार बुद्धि होती है उस प्रकार बुद्धि वाला हूं मैं, उतने अल्प बुद्धि वाला हूं मैं। और क्या इन्होंने बताया अपने लिए, तो कहते हैं महा मनोमोह मनी मसान भया। इन्होंने क्या कहा, मनोमोह महा, मेरा मन क्या है, मोह में महान व्याकुल है या मलिन है। मलिन कहा ना, मली मसान दशा, मलिन असान दया, क्या है, मनो मोह महा मली। स्पष्ट है, मन मोह में महान ये जो मेरा मन है वह अत्यंत महान मोह में, मेरा मन जो है महामोह में मलिन है या मली आसान या अंधकार में डूबा हुआ है। मेरा जो मन है वह कहाँ है, अंधकार में डूबा हुआ है। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है कि नहीं। द्विजेन तेनाक्षत कंठ कौंठया, जिस प्रकार ब्राह्मण बालक, पंचवर्षीय ब्राह्मण बालक होता है ना, तो उसका द्विज तो हो ही जाता है क्योंकि उसका उपनयन संस्कार हो जाता है। ठीक है, तो उसके क्या है, कंठ से तेना अक्षत, ठीक है, कंठ कौंठया, जिसके कंठ से स्वर भी ना निकल रहा हो वैसे मैं मति वाला हूं। और इन्होंने क्या बताया कि महा मनोमोह मनी मसांदया, महा मनोमोह क्या है, मन जो है मोह में अत्यंत व्याकुल है। महा मोह क्या है, मेरे मन को महामोह लगा है। और कैसे, मनी मसांदया, और इनको कैसा मोह, या कह दे कि ये जो कथा मैं लिख रहा हूं पता नहीं ये पूर्ण हो या ना पूर्ण हो, और वास्तव में ये पूर्ण हुई भी नहीं है ना, पूरी तरीके से नहीं लिख पाए ना, जो है पूरी कथा नहीं कर पाए। और इन्होंने तीन जन्म में इन्होंने कहानी कैसी लिखी है, ये कथा कैसी है, तो जाकर के चंद्रापेड़ जो है कादम्बरी को 3 जन्मों में पहले तो मर जाता है, फिर दूसरा जन्म लेता है, फिर तीसरा जन्म लेता है, तब तो जाकर के नायिका प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऐसी कहानी जहां पे लगी हो, इतनी बड़ी कहानी लिखना है, कथा लिखना है, तो जो है ये मोह तो लगा रहेगा, मन व्याकुल तो रहेगा ही, रहेगा या नहीं रहेगा। तो इन्होंने कहा यह मैं सोच करके मेरा मोह मन जो है अंधकार में डूबा हुआ है। स्पष्ट है, कहीं कोई समस्या। अलब्ध वैदग्ध्य विलास मुक्तया, और साथ में क्या, जब मैं इतना डूबा हुआ हूं, पहले से अंधकार में पड़ा हूं, और साथ में क्या है, वैदग्ध्य भी नहीं मेरे पास, विद्वता भी नहीं है, अलब्ध वैदग्ध्य, ठीक है, विलास मुग्धया, और मैंने किसी का इतना संगत या विलास विद्वानों का संगत भी नहीं की, दिया ऐसी बुद्धि वाला हूं मैं। निबद्धेय मतिद्वयी, फिर भी निबद्धेय मतिद्वयी कथा, अर्थात मैं अपनी दो मति वाली बुद्धि से निबद्ध कथा को लिखता हूं। स्पष्ट है, कोई समस्या। कल से हम लोग मूल कथा पर चलेंगे।